तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 8। एक्सरसाइज 8 है लीनियर इक्वेशन। अब इस लीनियर इक्वेशन को हम सॉल्व करने के लिए हम दो मेथड यूज करते हैं। पहला मेथड है ट्रांसपोजिशन मेथड और दूसरा है बैलेंसिंग मेथड। अब ये ट्रांसपोजिशन और बैलेंसिंग यूज कैसे करते हैं, इसको अप्लाई कैसे करते हैं, आइए इसको समझते हैं एक बार। हम एक इक्वेशन लेते हैं x प्लस 2 इक्वल टू में 5 ले लेते हैं। अब हमें जब इस तरह के इक्वेशन दिए होते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि हमें x की वैल्यू निकालना होता है। कुल मिलाकर के हमें x की वैल्यू निकालते हैं। अब x की वैल्यू कब निकलेगा, जब हम x को अकेला करेंगे। अब x को अकेला करने का मतलब कि ये जो 2 हमारे पास है, इस 2 को हम दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे। तो जब भी हम दूसरी साइड शिफ्ट करते हैं तो जो भी हमारा पॉजिटिव नंबर होता है वो इक्वल टू साइन के दूसरे से जाके माइनस हो जाता है। अगर माइनस होगा तो ये पॉजिटिव हो जाता है, अगर मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाता है, और अगर ये डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाता है। सेम यही हम फार्मूला यूज करेंगे। तो ये हम पढ़ रहे हैं पहले ट्रांसपोजिशन मेथड, यानी कि ट्रांसपोजिशन मेथड का मतलब हम इस 2 को दूसरी साइड ट्रांसपोर्ट कर देंगे, यानी कि शिफ्ट करेंगे इस साइड। तो हम लिख देंगे x इक्वल टू 5 प्लस का जो का 2 लिखेंगे। ये प्लस है तो ये हमारा माइनस का हो जाएगा 2, यानी कि x की जो वैल्यू हमारे पास आ गई वो आ गई 3। दूसरा समझने की कोशिश करते हैं बैलेंसिंग मेथड की। बैलेंसिंग मेथड क्या होता है, कैसे करते हैं इसको। सेम यही क्वेश्चन एक बार रिपीट कर देते हैं। x प्लस 2 इक्वल टू में 5। अब हमें ये x को अकेला करना है तो इस 2 को हम शिफ्ट करेंगे दूसरी साइड, यानी कि अगर हम इसको शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का। अगर हम माइनस का 2 इधर भी माइनस कर दें और माइनस का 2 इधर भी माइनस कर दें तो ये हमारा बैलेंस, ये पूरा जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो जाएगा। यानी कि x प्लस 2 माइनस का 2 इक्वल टू 5 माइनस का 2। अब हमारा इक्वेशन पूरा बैलेंस हो गया। ये प्लस और माइनस कैंसिल हो गया। जो x की वैल्यू हमारे पास फाइनल आई है वो 5 में से 2 माइनस होगा तो वो 3 होगा। यानी कि अगर हम किसी भी मेथड से हल करते हैं तो हमारा आंसर बिल्कुल ही सेम आने वाला है, वही आने वाला है, लेकिन हम यूज करेंगे यहाँ पर बैलेंसिंग मेथड। चलिए हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा 8x प्लस 3 इक्वल टू 27 प्लस 2x। अब ये हमारे पास वेरिएबल वाले टर्म दो है, तो वेरिएबल वाले टर्म को हम एक तरफ करेंगे और इस कांस्टेंट टर्म को हम दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे। यानी कि 8x ये प्लस है तो हो जाएगा माइनस का 2x इक्वल टू में 27 जो का तो प्लस का है, ये प्लस का है 3 तो माइनस का हो जाएगा 3। यानी कि 8x में से 2x अगर हम माइनस करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 6x इक्वल टू 27 में से 3 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 24। अब चूंकि हमें बैलेंस करना है दोनों साइड, तो बैलेंस करना है मतलब कि अगर 6 मल्टीप्लाई में है तो अगर मल्टीप्लाई में कोई भी नंबर होता है तो दूसरे साइड जाकर डिवाइड हो जाता है। यानी कि हमें 6 से इधर भी डिवाइड कर देंगे और 6 से इधर भी डिवाइड कर देंगे, दोनों साइड हम 6 से डिवाइड कर देंगे। 6 से 6 कैंसिल, ये हो गया हमारा x इक्वल टू 6 से 24 4 टाइम में डिवाइड होता है। 6 4 जा 24, यानी कि x की जो वैल्यू है हमारी वो 4 आ गई। यही हमारा फाइनल आंसर है। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो कह रहा है 5x प्लस 7 इक्वल टू 2x माइनस का 8। सेम वही सेम वेरिएबल है, 2x है इधर 5x है, यानी कि इसको हम एक साइड करते हैं और कांस्टेंट टर्म को दूसरी साइड। ये हो गया हमारा 5x, ये प्लस का है तो हो जाएगा माइनस का 2x इक्वल टू में माइनस का 8 ऑलरेडी है, ये प्लस का 7 है तो ये हो जाएगा माइनस का 7।
5x में से 2x माइनस होगा तो ये हो गया 3x इक्वल टू में माइनस और माइनस प्लस 8 और 7 15 माइनस का 15 यानी कि x 3x के साथ अगर ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड होगा, यानी कि हम 3 से डिवाइड करेंगे इधर भी और 3 से डिवाइड करेंगे इधर भी। 3 से 3 डिवाइड हो गया, 3 5 या 15 यानी कि माइनस का 5, यानी कि जो x की वैल्यू हमारी आ गई वो आ गई माइनस का 5। ये हमारा है फाइनल आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। या 2z माइनस 1 इक्वल टू 14 माइनस का z, सेम वैसे ही क्वेश्चन है। 2x और माइनस का z है तो ये हो जाएगा प्लस का z इक्वल टू में 14 ज्यों का त्यों, ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस का 1। 2x और 2z सॉरी z है ये 2z प्लस का z यानी कि 1z यानी कि हो जाएगा 3z इक्वल टू में 15 और 1 14 और 1 सॉरी 14 और 1 15। तो अब 3 के साथ z के साथ सॉरी 3 है मल्टीप्लाई में, अब मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड होगा, यानी कि 3z में हम 3 से डिवाइड करेंगे इक्वल टू 15 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल और 3 5 या 15, यानी कि जो हमारे z की वैल्यू आ गई वो आ गई 5। ये हमारा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ ब्रैकेट्स भी दिए गए हैं। 9x प्लस 5 इक्वल टू में 4x माइनस 2 अब प्लस का 4। सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को रिमूव करेंगे, ब्रैकेट को हटाएंगे। अब ब्रैकेट को हटाने का नियम क्या, बोर्ड में के नियम में आप लोग पढ़े होंगे कि ब्रैकेट के बाहर जो भी या तो साइन है या फिर कोई नंबर है, उस नंबर से ब्रैकेट के अंदर इन दोनों नंबरों में मल्टीप्लाई होगा। तो ये हो गया हमारा 9x प्लस का 5 इक्वल टू में 4x और प्लस माइनस माइनस 4 2 या 8 प्लस का 8। और 2 या 8 और प्लस का 8, ठीक। अब ये हमारा हो गया 9x प्लस का 5 इक्वल टू में ये प्लस माइनस हमारा कैंसिल हो गया यहीं पे, ये हो जाएगा 4x। अब चूंकि वेरिएबल वाले टर्म है तो हम इसको एक साइड शिफ्ट करेंगे तो 9x और ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा 4x प्लस का 5 इक्वल टू में 0। अब प्लस का 5 है दूसरी साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 5, यानी कि 9x में से अगर हम 4x माइनस करते हैं तो यह जाएगा हमारा 5x इक्वल टू में माइनस का 5। बैलेंस करते हैं इसको, 5x मल्टीप्लाई में यानी कि डिवाइड होगा, 5x दूसरे से जाकर डिवाइड होगा तो हम डिवाइड करते हैं इसी में 5 से और इसमें भी करते हैं 5 से। 5 से 5 कैंसिल, 5 से 5 वन टाइम भी कैंसिल, यानी कि माइनस का 1, यानी कि x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई माइनस का 1। ये हमारा है फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, 7y बाई 5 इक्वल टू में y माइनस का 4। 7y बाई 5 y प्लस का इधर का माइनस का इक्वल टू में माइनस का 4। ये हमारा 7y है बाई 5 माइनस का, इसको हम y बाई 1 लिख सकते हैं इक्वल टू में माइनस का 4। 5 और 1 का एलसीएम लेंगे, 5
5 1 या 5 यानी कि 7y माइनस का 1 5 या 5 5y इक्वल टू में माइनस का 4। अब ये डिवाइड में है, इधर आकर मल्टीप्लाई में 7y माइनस का 5y इक्वल टू में सॉरी बैलेंस कर देते हैं यहीं पे, इसको यहीं पे बैलेंस कर दो। ये अगर डिवाइड में है तो इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, यानी कि अगर हम मल्टीप्लाई कर दें यहीं पर 5 से, इसमें भी मल्टीप्लाई कर दें हम 5 से, डिवाइड बाई 5 इक्वल टू में 4 5 या 20, 5 से 5 कैंसिल, तो इस 7 में से अगर 5 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2y इक्वल टू में माइनस का 20। 2 यहाँ फिर से डिवाइड में है तो फिर से इसको बैलेंस करेंगे एक बार। 2y यानी कि 2y डिवाइड बाई 2 इक्वल टू में माइनस का 20/2। 2 से 20 कैंसिल, माइनस का 10, 2 से 2 कैंसिल, y इक्वल टू माइनस का 10। तो ये हमारा फाइनल आंसर है इसका। अब मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है 3x प्लस 2/3 इक्वल टू में 2x प्लस 1। ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक हम हल कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आज 3x प्लस 2/3 इक्वल टू 2x प्लस 1। सेम वही, ये हमारा वेरिएबल टर्म है और ये जो हमारा है कांस्टेंट टर्म है, यानी कि वेरिएबल वाले टर्म को हम एक साइड और कांस्टेंट टर्म को एक साइड हम अलग अलग शिफ्ट करेंगे। यानी कि हमारा 3x है, ये प्लस है तो आगे माइनस का होगा 2x इक्वल टू में 1 ऑलरेडी है, ये 2/3 प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा 2/3। 3x में से 2x अगर माइनस होगा तो ये हो जाएगा 1x। 1x लिखेंगे या फिर x लिख सकते हैं इसको, इक्वल टू 1 माइनस 2/3। अब 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं। 3 और 1 का एलसीएम हमारा 3 होगा, 1 3 या 3 यानी कि 3 माइनस 3 1 या 3 ये 2 हो जाएगा, यानी कि हमारा जो x की वैल्यू आ गई वो आ गई 1/3, यानी x इक्वल टू 1/3। ये हमारा आंसर है। चलते क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है कि 15 ब्रैकेट में y माइनस 4 माइनस का 2 y माइनस 9 प्लस 5 y प्लस 6 इक्वल टू 0। अब ये यहाँ पे ब्रैकेट है, तो जो भी ब्रैकेट के बाहर अगर कोई नंबर है तो उस नंबर से, या फिर अगर कोई साइन है प्लस है माइनस है तो उस साइन से इस ब्रैकेट के अंदर जो भी नंबर है उससे मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे चूंकि 15 है तो 15 से हम इस ब्रैकेट के अंदर y में एक बार हम 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 15 से अगर y में करते हैं तो ये हमारा हो गया 15y प्लस माइनस माइनस 15 4 क्या 60, फिर ये माइनस है ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस 2y माइनस माइनस प्लस 9 2 या 18 प्लस प्लस और प्लस प्लस ही होगा 5y और प्लस का 6 5 या 30 इक्वल टू में 0। अब ये हमारा प्लस का 15 है, माइनस का 2y है और प्लस का 5y है, यानी कि 15 प्लस का है और 5 प्लस का है, तो 15 और 5 20। 20 में से अगर 2 माइनस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 18y। अब हमारे कंस्टेंटर में ये 60 है,
माइनस का 16, 18 और 30, तो 30 प्लस का है और 18 प्लस का है, तो 13 और 18 हमारा हो जाएगा 48। ये हो गया हमारा 48 में से अगर हम माइनस करते हैं 60 से 48, ये माइनस का है। अगर हम इसको माइनस करते हैं तो ये हमारा 10 में से 8 माइनस होगा 2, यहाँ पे 1, यानी कि हमारा होगा माइनस का 12, माइनस का 12 इक्वल टू में 0। अब इस माइनस को अगर हम 0 के साइड ले जाएंगे तो यह हो जाएगा हमारा प्लस का, यानी कि 18y इक्वल टू में 12। अब ये 18 हमारा y के साथ जो है वो है मल्टीप्लाई में, अगर दूसरी साइड अगर हम ले जाते हैं तो ये होगा, अगर मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में, यानी कि हम अगर दोनों साइड 18 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारा जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो जाएगा, यानी कि 18y डिवाइड बाई वाई इक्वल टू में 12/18। 18 से 18 हमारा कैंसिल हो गया, जो हमारा बच गया वो x की वैल्यू हमारी रह गई है, x इक्वल टू 12/18। इसको चाहे तो हम काट के छोटा कर सकते हैं, 6 2 जा 12 और 6 3 जा 18, यानी कि जो हमारा x की वैल्यू आ गई वो आ गई हमारा 2/3। ये हमारा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, 3 ब्रैकेट में 5x माइनस 7 माइनस का 2 ब्रैकेट में है 9x माइनस का 11 इक्वल टू में 4 ब्रैकेट में 8x माइनस का 13 माइनस का 17। सेम वही जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया, सेम वैसे ही होगा। ब्रैकेट के अंदर जो भी नंबर है उससे ब्रैकेट के बाहर जो भी नंबर है उसे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 5x में 3 से होगा तो 5 3 या 15 x प्लस माइनस माइनस 7 3 या 21 माइनस प्लस माइनस माइनस 9 2 या 18x माइनस माइनस प्लस 11 2 या 22 इक्वल टू में 8 4 या 32 32x माइनस का 13 4 या 52 माइनस का 17। अब चलिए 15x 18x, तो 15x में से अगर हम 18x माइनस करते हैं तो 15 16 17 18, यानी कि हमारा माइनस का 3x, और ये हो जाएगा 21 में से अगर हम 22 माइनस करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा प्लस का 1 इक्वल टू में 32x, और ये माइनस माइनस होगा हमारा प्लस, यानी कि अगर हम 52 में 17 अगर हम प्लस करते हैं 52 में अगर हम 17 प्लस करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा कितना, 52 और 17 7 2 9 5 1 6, यानी कि 69, यानी कि 32x माइनस का 69। अब x वाली टर्म को हम दूसरे साइड ले जाएंगे, यानी कि माइनस का 3x, ये प्लस है तो यहाँ के माइनस का होगा 32x इक्वल टू में माइनस का 69, और ये प्लस है तो हो जाएगा माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस 32 और 3 35, माइनस का 35x इक्वल टू में हो जाएगा माइनस का 70। अब इस इक्वेशन को हम बैलेंस कर देंगे, यानी कि माइनस का 35 अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो इधर जाकर डिवाइड में होगा, तो हम डिवाइड कर देंगे माइनस का 35 से इस साइड भी, माइनस का 35 से इस साइड भी, यानी कि माइनस का 35x डिवाइड बाई माइनस का 35 इक्वल टू में माइनस का 70 डिवाइड बाई
35 35 72 टाइम में डिवाइड हो रहा है हमारा। 35 से 35 कैंसिल हो गया, यानी कि x की जो हमारी वैल्यू आ गई ये माइनस से होगा, माइनस माइनस प्लस, यानी कि हो जाएगा हमारा 2। तो ये हमारा x इक्वल टू 2 हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, x माइनस 5/2 माइनस का x माइनस 3/5 इक्वल टू में 1/2। सिंपल एलसीएम लेके इसको हम माइनस कर देंगे, यानी कि x माइनस का 5 डिवाइड बाई 2 माइनस का x माइनस का 3 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू में 1/2। 5 और 2 का एलसीएम हमारा 10 होगा। 2 5 या 10, यानी कि इसमें हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस 5 माइनस 5 2 या 10, 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस 3 इक्वल टू में हमारा है 1/2। तो ये हो गया 5x माइनस 5 माइनस का 2 x माइनस का 3, और ये हमारा डिवाइड में है, ये जाके इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अगर मल्टीप्लाई में होगा इक्वल टू में 1/2 इंटू में 10, यानी कि 2 से अगर 10 को काटेंगे तो 5 टाइम में 5 1 जा 5, यानी कि अब मल्टीप्लाई कर देंगे 5x माइनस 5 5 या 25 माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 3 2 या 6 इक्वल टू में 5, प्लस का 5x माइनस का 2x प्लस माइनस माइनस, यानी कि हमारा हो जाएगा 3x, ये माइनस का 25 प्लस का 6, माइनस का 25 प्लस का 6, ये हो जाएगा हमारा माइनस का 19 इक्वल टू में 5। इसको यहाँ पे कर लेते हैं, 3x माइनस का 19 इक्वल टू में 5, यानी कि 19 अगर यहाँ निगेटिव है तो इधर का पॉजिटिव होगा, प्लस होगा। अगर इधर माइनस है तो इधर प्लस होगा। तो हम अगर यहीं पे प्लस कर दें, 19 एक इसमें प्लस कर दें, एक 19 इसमें प्लस कर दें, या फिर इसको शिफ्ट करो दूसरे साइड, 3x माइनस है तो प्लस का हो जाएगा, 5 प्लस का 19, तो 3x इक्वल टू 19 और 5 24, 3 मल्टीप्लाई में इस जगह डिवाइड में, यानी कि अगर हम 3x में 3 से अगर हम डिवाइड कर दें और 24 में 3 से डिवाइड कर दें तो ये हमारा इक्वेशन बैलेंस हो गया। 3 से 3 कैंसिल, x हो गया, और 3 से 24 कैंसिल 8 टाइम में, यानी कि x की जो हमारी वैल्यू आ गई वो आ गई 8, और यही हमारा फाइनल आंसर है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। यह कह रहा कि 3t माइनस 2 माइनस, ये बीच में माइनस का साइन है, यानी कि हमारा जो क्वेश्चन है वो है 3t माइनस 2 डिवाइड बाई 4 माइनस 2t प्लस 3 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू में 2/3 माइनस का t। ये हमारा क्वेश्चन है। तो हमारे पास जो 3t माइनस 2/4 है, माइनस का 2t प्लस 3/3 है, और ये हमारा एक वेरिएबल टर्म इधर भी है। तो इसको अगर हम दूसरी साइड शिफ्ट करते हैं तो माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा,
यानी कि हमारा हो गया 3t माइनस 2/4 माइनस 2t+3/3 माइनस है तो हो जाएगा प्लस का t/1 लिख सकते हैं हम इसको इक्वल टू में 2/3। 4 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 12, 12। और 4 से इस 12 को हम डिवाइड करेंगे तो 4 3 जा 12 यानी कि 3 से इसमें मल्टीप्लाई होगा 3t माइनस का 2 माइनस 3 4 जा 12 यानी कि इसमें 4 से मल्टीप्लाई होगा 2t प्लस का 3 और प्लस 112 यानी कि 12t इक्वल टू में 2/3। अब देखते हैं ये हमारा जो 12 है ये है डिवाइड में, तो ये दूसरी जगह का मल्टीप्लाई में हो जाएगा यानी कि 3 पहले मल्टीप्लाई करते हैं 3 3 जा 90 माइनस 3 2 जा 6 माइनस और प्लस माइनस यानी कि 4 2 जा 8t प्लस माइनस माइनस 12 और 3 जा 12 प्लस का 12t इक्वल टू में 2/3 इंटू में 12 3 4 जा 12 अब 4 2 जा 8 यानी कि 90 माइनस का 6 माइनस का 8t माइनस का 12 प्लस का 12t इक्वल टू में 4 2 जा 8। और चलते हैं जो भी हमारा ये वेरिएबल टर्म है जो प्लस में उसको प्लस कर देंगे, जो माइनस में उसको माइनस कर देंगे यानी कि 12t प्लस का है और 9t प्लस का है। तो अगर 12 में 9 माइनस करेंगे तो 21 में से अगर हम 12 माइनस करते हैं अगर हम 21 में से 12 माइनस करते हैं ये 12 है प्लस का और 8t माइनस का यानी कि 8 माइनस होगा इसमें से हमारा बच जाएगा 4t और 9t हमारा हो जाएगा 13t। ये हो गया हमारा 13t इक्वल टू में माइनस का 6 माइनस का 12 तो 6 और 12 ये हमारा हो जाएगा 18 माइनस का 18 सॉरी ये इक्वल टू में माइनस का 18 होगा। माइनस का 18 इक्वल टू में 8। अब ये माइनस का है दूसरी जगह जाके प्लस का होगा यानी कि 13t इक्वल टू में 8 प्लस का 18 यानी कि 13t इक्वल टू 18 और 8 हमारा होगा 26। थर्टी के साथ 13 हमारा मल्टीप्लाई में है तो इधर का डिवाइड में होगा यानी कि अगर दोनों साइड हम डिवाइड कर दें तो इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा यानी कि 13t डिवाइड बाई 13 इक्वल टू में 26 डिवाइड बाई 13 13 2 जा 26 और 13 से 13 कैंसिल यानी कि जो t की वैल्यू आ गई वो हमारा 2 है। ये हमारा फाइनल आंसर है। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।